हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। देखो, फाइनली कल आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा CSCA 2024 का। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि भाई, और जो डेट मैंने बताया था वही डेट पे आपका रिजल्ट आया, और प्लस में टाइमिंग भी सेम रहा। जो लाइव का टाइमिंग था वो 2 बजे का था और सेम टाइम पे आया। कुछ ऐसे काम में मैं बिजी था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, और जिस समय मैं लाइव आना चाह रहा था उस समय अपने देश में एक दुखद घटना घट चुकी थी। दिल दहलाने वाली घटना है, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर मैं आ नहीं पाया, और आज पूरे दिन मन किया नहीं, और यही वजह है कि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर मार्कशीट कब आ जाएगा, कब हम देखना शुरू कर देंगे। तो गाइज़ देखो, मैं अभी ट्रेंड बता पाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली में मैंने अभी किसी भी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है यार, तो मैं वो वाली बात नहीं बताऊँगा। बस ट्रेंड बताऊँगा कि पिछले बार तो सेम डेज पे ही आ गया था मार्कशीट वगैरह, ठीक है। और इस बार तो आपको पता है कि कुछ ऐसे कैजुअलिटीज़ हो गई है जो नहीं होना चाहिए था। तो मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन का आपको टाइम देना पड़े, और कभी कभी UPSC का जो ट्रेंड देखोगे तो 1 दिन के बाद आता है। तो आज शाम तक तो आ जाना चाहिए था, बट अभी तक तो नहीं आया। तो देखो कहीं कल आ जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने फिर से आपको कहा है कि भाई आपको मैं 2000-3000 प्लस मार्कशीट ओरिजिनल दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दे देना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके डाल दूँगा, आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और इस बार तो प्रीलिम्स का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पेपर जो 2023 में जो बनाया गया था उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, या आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्टीज लेवल जो कम किया गया 2024 में। और यही वजह है कि प्रीवियस टाइम से इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार का पेपर फिर से आपको मॉडरेट देखने को मिले, और ख़ास करके करेंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक्स पोर्शन, या आप कह सकते हो कंटेम्प्रेरी इशूज़ से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इवन इकनॉमी हो। तो ये आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ही प्रसिद्ध मैगज़ीन वगैरह है PT 365, इसको 2-3 बार ज़रूर रीड कर लेना। इसके अलावा कहीं से करंट अफेयर वगैरह की आपको नोट्स वगैरह मिल जाए किसी अच्छे टीचर का, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो ज़रूर पढ़ लेना अगर इस बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। देन इसके अलावा इस बार जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें होंगी कि भाई इस बार हमें एग्ज़ाम क्रैक भी करना है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई मेंस में जो मार्किंग हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। चाहे टॉपर का नंबर हो या जो बच्चा फेल किया उसका नंबर हो, बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा। GS पेपर में आपको अंतर देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे आप अंतर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पेपर 1, 2, 3, 4 नहीं कर सकते, एथिक्स में आप कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे में कर सकते हो। यही 1-2 आपको ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप GS पेपर में कर नहीं सकते भाई। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि उसे एक बार देखना, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से मार्कशीट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और इस चीज़ को मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से एनालिसिस करा है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया और मेंस में आप चाहते हो कि वो क्रैक हो और आपके डिफरेंसेस हो सके, तो फिर आपको काम करने पड़ेंगे एथिक्स के ऊपर, ऐसे के ऊपर, और GS पेपर के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप इंटरव्यू मार्क्स देखोगे तो उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, चाहे जो बंदा फेल किया हो या पास किया हो। टॉपर का भी मैं दिखाऊंगा, कुछ बच्चे जो फेल हुए होंगे उसका भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस बार 3000 प्लस 3000 के आसपास बच्चे इंटरव्यू दिए, पास कितने हुए आप देखिए वो, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि हाई नहीं है। तो आप देख लो, कम से कम 3000 में से 2500 के आसपास बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो इतना भी आसान नहीं होने वाला, इतनी भी जर्नी आसान नहीं होने वाली, ठीक है। तो भाई लग जाओ, अभी भी टाइम है, 1 महीने के आसपास का टाइम है। प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करो। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कर दूंगा हेल्प, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल या कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग बताना, मैं जो हो पाएगा मैं वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह अगर आ जाता है तो मैं अपडेट करवा दूंगा या वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि 1 से 2 दिनों में आपको मार्कशीट वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लो, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अच्छी लगती हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगती है तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।